नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत उथल-पुथल हो चुकी है। बहुत उथल-पुथल वाली खबर आ रही है। कल से ये ट्विटर पर ट्रेंड ट्रेंड कर रहा है। आपने फोटो देख लिया होगा। ये हैं दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ। इनको जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। जो पेमेंट सेक्टर के इंडस्ट्री हमारी स्टार्टअप इंडस्ट्री है दोस्तों, इसका अपोज कर रही है। क्यों कर रही है? क्या फिनो पेमेंट बैंक का क्या मैटर था? सब कुछ के बारे में दोस्तों आज हम वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप न्यूज़ देखें। फिनो पेमेंट बैंक सीईओ ऋषि गुप्ता। फिनो पेमेंट बैंक आप सब जानते होंगे। इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अरेस्टेड अंडर जीएसटी एक्ट। जीएसटी एक्ट के अंडर में इनको क्या किया? अरेस्ट कर लिया गया। सेकंड न्यूज़ देखिए आप। फिनो पेमेंट बैंक सीईओ अरेस्ट स्पार्क्स फ्यूरन सीबीआई टू इवैल्यूएट मैटर। बेसिकली क्या हुआ? फिनो पेमेंट बैंक के जो सीईओ हैं ऋषि गुप्ता जी को, इनको अरेस्ट कर लिया गया था जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा। बाद में इंडस्ट्री ने इसको अपोज किया कि इंडस्ट्री लोगों ने, जो स्टार्टअप इंडस्ट्री है, बड़े बड़े लोग हैं इंडस्ट्रियल, उन सब ने इसको दोस्तों अपोज किया। तो फिर फाइनली फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया कि हम इसको जांच करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम इसका जांच करेंगे दोस्तों। तो अब देखते हैं क्या मैटर है। आप ये देख सकते हैं दोस्तों। ये जो मोहनदास पाई है, आप सब जानते हैं मोहनदास पाई का इंडिया के जो इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम है। इन्होंने दोस्तों ऑब्जेक्शन किया कि भाई किस प्रकार से जीएसटी कैसे, जीएसटी डिपार्टमेंट कैसे एक जो इतना बड़ा बैंक का एमडी एंड सीईओ, उसको बिना किसी आधार के या कोई दूसरे की गलती के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। तो निर्मला सीतारमण ने देखो इसको ट्विटर पर टैग किया, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस, विल चेक। क्या किया? आपको शेयरिंग के लिए धन्यवाद। हम इसको चेक कराएंगे। क्या क्या चेक करेंगे वो तो आगे देखेंगे। लेकिन ये पूरा मैटर क्या है उसके बारे में दोस्तों आज हम यहाँ डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फिनो पेमेंट बैंक का के बारे में जाने। आप सबको पता है 2015 के आसपास जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो तरह के बैंकों को लाइसेंस दिया था। एक तो पेमेंट बैंक, क्या पेमेंट्स बैंक। दूसरा स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक चाहे वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे कोई अन्य बैंक हो। अभी हम स्मॉल फाइनेंस बैंक पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम फोकस करेंगे पेमेंट्स बैंक पर। आप सबको पता है पेमेंट बैंक का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों? पेमेंट बैंक का जो मेन काम है ना, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। क्या डिपॉजिट? वो कितने अमाउंट तक? 2 लाख तक। पेमेंट बैंक केवल 2 लाख तक पेमेंट डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है और बदले में ये लोन नहीं देता। क्या नहीं करता? लोन नहीं देता। केवल आप यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का पैसा जमा कर सकते हो। ये कोई लोन नहीं देता। ये अपना पैसा दूसरे बैंक में जमा करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है। लेकिन बेसिक जो ऑब्जेक्टिव था वो था इसका ट्रांसफर का। आप सब जानते हो यूपी बिहार के मजदूर मुंबई में जॉब करते हैं, तमिलनाडु में जॉब करते हैं, वहां से घर पैसा भेजने में बड़ी दिक्कत सामने आती थी। दूसरे बैंक में जाओ तो कई सारे पैसा चार्जेस वगैरह लगते थे। तो इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए दोस्तों ये पेमेंट्स बैंक का कंसेप्ट लेके आया था। जनरली जो मोबाइल कंपनी थी या जो सुपरमार्केट चेन्स थी, इन्हीं को ये लाइसेंस दिया गया था। तो इसी क्रम में दोस्तों 2017 में फिनो पेमेंट बैंक को क्या किया? फिनो जो पहले एक एनबीएफसी थी, उसको पेमेंट बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने 2017 में दिया था। जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों नवी मुंबई में है। लेकिन अभी लेटेस्ट में मैंने इस पे बहुत डिटेल में वीडियो डिस्कस किया था। फिनो पेमेंट बैंक जो बेसिकली देखो ये स्टेप होती है। आरबीआई किसी को सीधा यूनिवर्सल बैंक जैसे आईसीआई बैंक ऐसे लाइसेंस नहीं देते। सबसे पहले स्टेप है पेमेंट बैंक खोलो आप, ठीक है? उसके बाद आप इसको कन्वर्ट करो स्मॉल फाइनेंस बैंक में। कुछ कंडीशन पूरा करेगी पेमेंट बैंक, तब आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दिया जाएगा। और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस दिया जाएगा। तो लेटेस्ट में दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो फिनो बैंक है ना, फिनो पेमेंट बैंक, इसको परमिशन दे दी कि क्या आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो जाओ। ऐसी इसको परमिशन दी गई थी। तो भविष्य में आप देखना फिनो पेमेंट बैंक के आगे से पेमेंट हट जाएगा और क्या बढ़ जाएगा? फिनो स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाएगा ये। तो दोस्तों दिसंबर 2025 में फिनो पेमेंट बैंक गेट आरबीआई अप्रूवल टू बिकम ए स्मॉल फाइनेंस बैंक। 2025 में आरबीआई ने क्या किया? फिनो पेमेंट बैंक को लाइसेंस दे दिया या अप्रूवल दे दिया कि आप क्या करो? स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो जाओ। कुछ कंडीशन के साथ दिया था वो, उसकी आज जरूरत नहीं है। के बाद देखो इट्स बिकम फर्स्ट पेमेंट बैंक टू कन्वर्ट इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक। बेसिकली जो पहला ऐसा पेमेंट बैंक बनेगा फिनो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होगा। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अब आप अब हम जानेंगे दोस्तों ऋषि गुप्ता। मैंने बताया किसको अरेस्ट किया था? ऋषि गुप्ता जी को अरेस्ट किया था। ऋषि गुप्ता क्या? ऋषि गुप्ता दोस्तों इस फिनो पेमेंट बैंक के टॉप पोस्ट पे है। फिनो पेमेंट बैंक के क्या मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ दोनों है। एमडी एंड सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आज की डेट में। अब तो नहीं रहे। अब तक थे कौन? ऋषि गुप्ता जी। अब एक संस्था के बारे में हम जानेंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, डीजीजीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। भाई जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। पूरे इंडिया में वन वन कंट्री वन टैक्स का कंसेप्ट लेके आया था, 2017 में लागू होता। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति जीएसटी की तरह बदमाशी करता है, फर्जी इनवाइस देता रहता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रेडिट के लिए फर्जी इनवाइस करता है, फर्जी बिल देता है, या जीएसटी टैक्स की चोरी कर लेता है, जीएसटी नहीं पेमेंट करता, तो उसको दोस्तों जांच के लिए एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, डीजीजीआर। तो डीजीजीआर काम क्या है? बेसिकली जो जीएसटी टैक्स है उसको वायलेशन को लेकर ये इन्वेस्टिगेट करता है।
इट इज इन्वेस्टिगेशन आर्म ऑफ जीएसटी डिपार्टमेंट। जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट है, उसकी ये इन्वेस्टिगेशन आर्म है। कोई भी फ्रॉड का मामला होगा तो उसकी जांच कौन करेगा? उसकी जांच करेगा दोस्तों डीजीजीआई, डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। तो दोस्तों इसी डीजीजीआई की जो हैदराबाद यूनिट है, उसने ऋषि गुप्ता जी को अरेस्ट किया है। ऋषि गुप्ता इज अरेस्टेड बाय डीजीजीआई हैदराबाद यूनिट। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस है, उसकी हैदराबाद जो यूनिट है, उन्होंने इसको ऋषि गुप्ता जी को अरेस्ट किया। और किस क्यों किया? उनका वो कहना था कि सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट का वायलेशन किया गया। बेसिकली जो जीएसटी जब लागू हुआ था, तब कुछ एक्ट पास किए गए थे। सेंट्रल जीएसटी का एक था, स्टेट जीएसटी का एक था, यूटी जीएसटी का एक अलग मामला था, आईजीएसटी का एक अलग मामला था। तो जो ये जीएसटी का एक्ट है, उसका वायलेशन इस फिनो पेमेंट बैंक के माध्यम से किया गया है, उसका वायलेशन किया गया है। इसलिए उसके एमडी एंड सीईओ को, ऋषि गुप्ता जी को अरेस्ट किया गया। पर बैंक का ये कहना कि गलत है। बैंक का ये कहना है कि भाई जो ये जांच चल रही थी ना, बेसिकली जो जीएसटी या डीजीजीआई जो जांच कर रही थी, वो एक अलग व्यक्ति की कर रही थी। समझ को ये एक ही कर रही थी। एक कोई बिजनेस पार्टनर था या बिजनेस मैनेजर हो सकता है, कोई भी व्यक्ति था, इसकी जांच करी थी। अब इसका कई सारे बिजनेस पार्टनर थे, उसमें एक एयू बैंक भी था, और इसके अलावा और कई सारे बैंक भी हो सकते थे, कई सारे बिजनेस पार्टनर थे। तो इस बिजनेस पार्टनर की गलती के लिए, इस एक ही गलती के लिए, इस एयू बैंक या फिनो बैंक पेमेंट बैंक, इसको के एमडी एंड सीईओ को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है? ये तो एक तरह से क्या मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट की दादागिरी है, एक तरह से परेशान करने वाली बात है। तो बैंक सेड अरेस्ट इज पर्टेन्स टू बिजनेस पार्टनर। जो फिनो पेमेंट बैंक का कोई बिजनेस पार्टनर है, उसने कोई जीएसटी का वायलेशन किया होगा, तो उसकी गलती के लिए फिनो पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है? बैंक सेड अरेस्ट इज पर्टेन टू ए बिजनेस पार्टनर एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू इट्स ओन जीएसटी कंप्लाई। भाई बैंक का खुद के जीएसटी कंप्लाइंस का कोई मैटर नहीं है। हम हमारा जो फिनो पेमेंट बैंक है, वो 100% जीएसटी कंप्लाइंस कर रहा है, लेकिन इसका कोई बिजनेस पार्टनर है, उसने कोई बदमाशी करी है, उसके लिए आप हमारे एमडी एंड सीईओ को कैसे गिरफ्तार कर सकते हो? ऐसा बैंक का कहना है। और जो इंडस्ट्री लीडर है, pertaining to program managers who have relationship with other banks including फिनो बैंक, कई सारे प्रोग्राम मैनेजर्स हैं जिनकी जांच जीएसटी डिपार्टमेंट कर रहा है। इन जीएसटी प्रोग्राम मैनेजर्स का संबंध कई सारी संस्थाओं से, उसमें एक संस्था फिनो बैंक थी। तो इस फिनो बैंक की संस्था का दोस्तों किस आधार पर आप इसको गिरफ्तार कर सकते हो? लेकिन इसी का दोस्तों इस अरेस्ट का, देखो ऋषि गुप्ता जी की इस अरेस्ट का कई सारे बिजनेस ग्रुप ने अपोज किया गया, चाहे वो पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया हो, आप सब जानते हो पीसीआई, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, जितने भी पेमेंट्स के संबंधित कंपनी वगैरह है, उसका एक हेड या अम्ब्रेला बॉडी है, इसने इसको अपोज किया है। साथ में कई सारे स्टार्टअप कंपनीज वगैरह के जो फाउंडर्स वगैरह, उन्होंने भी अपोज किया है। बिजनेसेस आर अपोजिंग अरेस्ट ऑफ ऋषि गुप्ता। क्या मेजर क्वेश्चन क्या है भाई? मेजर क्वेश्चन है जो भी इसका अपोज कर रहे हैं, हाउ कैन ए सीईओ ऑफ ए रेगुलेटेड बैंक बी अरेस्टेड फॉर एन इश्यू विद ए बिजनेस पार्टनर? भाई एक रेगुलेटेड एंटिटी है पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, उसके सीईओ को आप किसी दूसरे, उसका कोई बिजनेस पार्टनर था बैंक का, उसकी गलती के लिए कैसे गिरफ्तार कर सकते हो? ये पूरा मैटर है दोस्तों। मैंने बताया इसको, कई लोगों ने इसको ऑनलाइन ट्विटर पर कंप्लेन वगैरह करी, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको रेस्पॉन्ड किया कि हम उसको चेक करेंगे, देखते हैं आगे भविष्य में क्या परिणाम होता है। दोस्तों आज का मैटर इतना ही था, हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।